तो भगवत गीता, जो भगवत गीता अपने यूजीसी नेट सिलेबस में देखोगे तो जिन जिन बिंदुओं पे चर्चा इन कक्षाओं के दौरान, यानी भगवत गीता की कक्षाओं के दौरान जो चलने करने वाले हैं हम, तो मुख्य रूप से भगवत गीता का जो पाठ्यक्रम सिलेबस है वो देखें तो भगवत गीता का सामान्य परिचय हम चर्चा करेंगे और भगवत गीता के आधारभूत तत्व में मुख्य रूप से जो चैप्टर वाइज वो 18 अध्यायों में वर्णित है, या 18 अध्याय हैं भगवत गीता के, जो कि प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से है। इसमें महाभारत युद्ध का शंखनाद हो गया है और युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उस समय की स्थिति। उसी समय अर्जुन अपने शोक को व्यक्त करते हैं, तो अर्जुन का शोक का वर्णन प्रथम चैप्टर में, यानी कि विषाद का भी मतलब होता है दुख या कष्ट, योग, ठीक है। तो वो जो है इस चैप्टर में हमें वर्णन मिलेगा उसका। और जो द्वितीय अध्याय है जिसको हम सांख्य योग नाम से जानते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो चर्चा होने वाली है वो भगवद गीता में योग की परिभाषाएं और उनकी प्रासंगिकता और क्षेत्र, योग की परिभाषा क्या है और उसकी प्रासंगिकता क्या है जीवन में, और उनके क्षेत्र आदि की चर्चा, ये सारे बिंदु वहीं से लिए गए हैं नेट के सिलेबस से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बिंदु है वो आत्म तत्व, आत्मा के विषय में जानेंगे हम इसी अध्याय में। थर्ड पॉइंट स्थित प्रज्ञ, समाधिस्थ और स्थित प्रज्ञ, ठीक है। और जो अंतिम बिंदु है जो इस चैप्टर का वो सांख्य योग का अर्थ हम इस अध्याय में समझेंगे। तृतीय अध्याय कर्म योग नाम से जाना जाता है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कर्म योग की और लोक संग्रह की। कर्म योग क्या है और लोक संग्रह को कैसे समझें कि लोक संग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ चैप्टर जो है उसमें जो चर्चा होने वाली है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इसमें चर्चा क्या क्या होगी, योग की परंपरा, अर्थात इसमें ये बिंदु बताया जाएगा कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने शुरू किया, इसका वर्णन मिलेगा हमें इसमें। फिर संन्यास योग क्या है, कर्म का स्वरूप, कर्म किसे कहते हैं, कर्म के प्रकार क्या है और कर्मों का फल क्या है, ये चर्चा हम इस चौथे अध्याय यानी कि ज्ञान कर्म संन्यास योग में करेंगे। उसके साथ साथ वर्ण विभाजन, वर्ण अर्थात जो हमारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, जाति नहीं कैटेगरी, वो भगवान ने किस प्रकार से विभाजित की है या कितनी वर्ण बनाए हैं, इसकी चर्चा होगी। फिर जो इसी चैप्टर का फिफ्थ पॉइंट जो है 4.5 यज्ञ करने की विधियों की चर्चा, यानी कुछ विधियां जिसमें कुछ विशेष यज्ञों की चर्चा है वो आपको यहाँ वर्णन किया जाएगा। और इसी अध्याय में हमें प्राणायाम का वर्णन मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। आप लोग ठीक से समझते जाओ, सुनते जाओ। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से ऐसे ही बन जाएंगे, सिलेबस से ही, सिर्फ पाठ्यक्रम से ही बन जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि भगवत गीता में प्राणायाम का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? चतुर्थ अध्याय। लेकिन उस चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है, उसका अध्याय का नाम क्या है? वेरी गुड, ये चीज। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे योग की परंपरा, योग की शुरुआत या योग परंपरा का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है, तो ये सारे के एक प्रकार के संख्या योग। हाँ बिल्कुल। तो आप ये चीज याद करके अभी से पूरे इन बिंदुओं को ये सारा आपको साझा कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। आप इन्हें इसी तरीके से याद कर लें। पहले कई सारे क्वेश्चन तो आपको एक दो क्वेश्चन तो इसी में से ही बन जाने हैं, सिलेबस से ही, ये मान लो एक प्रकार का जो पाठ्यक्रम है। बाकी जो मेन चर्चा फिर और हम अंदर इसमें डीपली आगे होने वाली है वो चर्चा भी करेंगे।
पर इन बिंदुओं को भी आपने याद रखना है। आपसे बात कर दे कि कोई लोक संग्रह क्या है वो अलग बात है, लेकिन कौन से चैप्टर में वर्णन मिलता है लोक संग्रह का, तो कटाक्ष से आपका आंसर होना चाहिए जी कर्मयोग थर्ड चैप्टर। ठीक है, इस तरीके से जो पंचम अध्याय है फिफ्थ चैप्टर वो कर्म संन्यास योग नाम से है। उसका क्या नाम है? कर्म संन्यास योग। इसमें हमें संन्यास का स्वरूप या संन्यास के बारे में, संन्यास क्या है इसका वर्णन हम लोग इसमें करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। और छठा चैप्टर आत्म संयम योग नाम से। देखिए मैं बताऊं, आप ये सिलेबस बहुत अच्छे से याद। Sir, you are not audible. मेरी आवाज क्या सभी को नहीं पहुंच रही है? आ रही है सर। नहीं आ रही है, बहुत आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए जिसको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही वो अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। ठीक है। तो जो छठा अध्याय जो है आत्म संयम योग, इसमें जो चर्चा होगी वो योगारूढ़ साधक, कुछ साधक जैसे पतंजलि के अनुसार उत्तम मध्यम और अधम कोटि आदि जो है, इसी तरीके से योगारूढ़ साधक भगवत गीता में योग के लिए उपयुक्त स्थान व आसन, जैसे हठ योग में हर जगह स्थान और आसन की चर्चा की गई है। सुराज्य धार्मिक देशे शुभेच्छे निरुपद्रवे, है नहीं, चर्चा की गई है ना। तो ऐसे ही भगवत गीता में भी चर्चा की गई है कि योग के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा ठीक है, कहाँ पे योग किया जाए, और फिर आसन कैसा होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आसन से बना है, कई बार आया है क्वेश्चन भगवत गीता में, पहले आ चुका है क्वेश्चन। तो ये चीज फिर अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह, अभ्यास और वैराग्य हम पहले भी देख चुके हैं। पतंजलि योग सूत्र में मैं भी आपने साधन पढ़ा था ना, ये अभ्यास वैराग्य ध्यान तन निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए एक जो साधन था। इसी प्रकार से जो मन के निग्रह करने का साधन है वो अभ्यास वैराग्य की चर्चा यहाँ पे भी की गई है। तो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट करके बन जाता है, एक दूसरे से रिलेट होके बना देते हैं वो लोग। कैसे बना देंगे कि निम्नलिखित में से किन किन ग्रंथों में अभ्यास वैराग्य की चर्चा की गई है या अभ्यास वैराग्य को सर्वोपरि साधन के रूप में माना गया है, ऐसे बना देगा। तो वहाँ ऑप्शन दे देगा भगवत गीता, फिर दे देगा सांख्य दर्शन, फिर दे देगा योग दर्शन, फिर दे देगा एक और दे देगा वेदांत दर्शन। आपको फाइंड आउट करके दो को फाइंड आउट करना है। तो आपका आंसर क्या होगा? योग दर्शन और भगवत गीता। योग दर्शन और भगवत गीता, बहुत बढ़िया, यही चीज। और इसी में हम फिर ध्यान योग की चर्चा करेंगे। कौन से में? आत्म संयम योग, छठे अध्याय में। इसके बाद जो अगला अध्याय है सातवां, उसको ज्ञान विज्ञान योग नाम से जानते हैं। आप इसके चैप्टर्स को क्रम से, सारे चैप्टर्स के नाम आपने याद करने। हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके अध्यायों के नाम से आता है। सीक्वेंस पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा ये इतने नंबर का अध्याय का नाम क्या है, नहीं तो 4-5 नाम दे देगा, कहेगा इन्हें सिस्टमेटिक वे में लगाओ, क्रम में लगाओ, भगवत गीता के निम्नलिखित अध्यायों को क्रम में लगाओ। ठीक है। तो आप अपने इसकी गांठ बांध लो कि जल्दी से जल्दी आपको ये सारे चैप्टर्स के नाम क्रम से याद होने चाहिए। फिर इनमें किस किस चैप्टर में क्या क्या मुख्य वर्ण विषय है, किसकी प्रधानता है, किसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा की गई है, फिर ये बिंदु भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो ज्ञान विज्ञान योग में क्या क्या वर्णन होगा? प्रकृति की विकृति, अर्थात प्रकृति की सृष्टि। जैसे सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति से ये पूरी सृष्टि का जो निर्माण दिखाया गया है, इसी प्रकार से भगवत गीता में भी प्रकृति कैसे बनी है उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। अब जो 7.2 में अगला जो बिंदु है, मूल ब्रह्म का स्वरूप, जो ब्रह्म है अर्थात जो
जिससे ये सारी सृष्टि विद्यमान है या बनी है या उत्पन्न है, जो भी है सारा कुछ जो मूल है वो ब्रह्म, अर्थात उसका स्वरूप क्या है। और उसके साथ साथ दुर्जन मनुष्यों के प्रकार, जो दुर्जन मनुष्य होते हैं, दुष्ट मनुष्य होते हैं, वो भगवत गीता के अनुसार वो कितने होते हैं, कौन लोग होते हैं। और फिर भक्त के प्रकार, भक्त कितने प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के। कैसे होते हैं, ये चीज या कौन होते हैं, इसकी चर्चा इसमें पे हमें मिलेगी। किस चैप्टर में? ज्ञान विज्ञान योग चैप्टर में, यानी कि 7वें अध्याय में। और जो 8वां अध्याय है वो अक्षर ब्रह्म योग नाम से जाना जाता है, अक्षर ब्रह्म योग। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो चर्चा होने वाली है वो अर्जुन के कुछ महत्वपूर्ण या कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। हालांकि पूरी भगवत गीता प्रश्न और उत्तर पर ही आधारित है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान उनके उत्तर देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में कुछ कलेक्शन किया गया है, हमने ऐसा कुछ कलेक्शन किया कि जो कि मुख्य रूप से एग्जाम के दृष्टि से जो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं और वो उनके उत्तर दे रहे हैं। तथा उसके बाद अगला जो बिंदु, पक्ष के आधार पे मुक्ति व जगत जंजाल। कहें हम ये कहें कि जो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, प्रिय मार्ग श्रेय मार्ग आप लोगों ने सुने होंगे। तो इसके आधार पे जो मुक्ति कैसे मिलती है, या संसार जाल में जो फंसा रहता है व्यक्ति वो कैसे फंसता है, वो इसके बारे में चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट जो 9वां अध्याय है, जिसे राज विद्या राजगुह्य योग से जाना जाता है, इसमें जो चर्चा होने वाली है वो मुख्य रूप से योग क्षेम, यानी कि ईश्वर पूजन योग क्षेम की चर्चा होने वाली है इस बिंदु में, इस चैप्टर में। आगे पता लगेगा, अभी आप सिर्फ इतना समझिए क्या है योग क्षेम और किसे कहते हैं, क्यों रखा गया है इसी को, कैसे प्रश्न बन सकता है इससे। ये सारी चीजें जब आप आगे विस्तार में पढ़ोगे ना समझ में आएगा। ठीक है। अब जो 10वां अध्याय है विभूति योग, 10वां अध्याय विभूति योग। अब इस विभूति योग में जो चर्चा होगी वो किस चीज की होगी? भगवान की विभूतियों की। विभूतियां कहते हैं अर्थात सिद्धियां या उनके कुछ ऐसे गुण, ऐसी शक्तियां, उसके क्या क्या शक्तियां हैं भगवान की ऐसी, उसके बारे में यहाँ पे जो है चर्चा हम करेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट 11 अध्याय अर्थात 11वां, इसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप को ये विराट रूप भी कह सकते हैं। तो भगवान के विराट रूप का जो दर्शन अर्जुन को किया कराया गया, उसका वर्णन इस अध्याय में हमें, यानी कि कौन से अध्याय में? 11, यानी अर्थात 11वें अध्याय में इसका वर्णन मिलेगा, जो कि विश्व रूप दर्शन योग नाम से जाना जाता है। अब अग्रिम जो 12वां अध्याय है इसे भक्ति योग नाम से जानते हैं। ठीक है। इसे भक्ति योग नाम से जाना जाता है और इसमें भक्ति का स्वरूप, इस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। 13वां अध्याय, इससे क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, इससे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि इस 13 अध्याय का नाम क्या है, इस नाम से जाना जाता है। तो इसे क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे हम, इसमें देखेंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अर्थात क्षेत्र किसे कहते हैं या क्या है क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ क्या है किसे कहते हैं, ये चर्चा इसी 13वें चैप्टर में होने वाली है। उसके बाद 13.2 में क्षेत्र का स्वरूप, अब स्पेशल क्षेत्र का स्वरूप, क्षेत्र को देखेंगे।
13.3 में ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है इसे समझेंगे, और 13.4 में क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को जानेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 14वां जो अध्याय है उसको गुणत्रय विभाग योग नाम से जाना जाता है। गुणत्रय अर्थात 3 गुण जिन्हें हम सभी लोग जानते हैं, सत्व, रज और तम। तो इन तीनों के स्वरूप, इन तीनों का कार्य और उनका क्या स्वरूप है, कौन सा क्या काम करता है, इसके बारे में इस चैप्टर में विस्तार से वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो 15वां अध्याय है वो पुरुषोत्तम योग नाम से जाना जाता है, और इसमें हम चर्चा करेंगे जो संसार रूपी वृक्ष, पीपल वृक्ष है, जिसकी एक पीपल वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष भी कहीं कहीं बोल देते हैं, जो कि उल्टा वृक्ष जिसे कहते हैं, जिसकी जो मूल या जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ और उसकी शाखाएं तथा इसकी जो ब्रांचेज हैं और उसके जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ है, उसका चर्चा हम लोग इसमें करेंगे, संसार रूपी वृक्ष की। अब 16वां जो अध्याय है वो देवासुर, देव और असुर, देवासुर, देव और असुर यानी देवता और राक्षस आदि की संपदा विभाग योग, उनकी संपत्ति अर्थात उनकी शक्तियां के बारे में जानेंगे। इसमें किस किस की, दैवी संपदा यानी देवताओं की क्या क्या शक्तियां होती हैं, और असुरी संपदा। ठीक है, इसका वर्णन हम किस चैप्टर में करेंगे, देवासुर संपद विभाग योग अर्थात 16वें अध्याय में। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो 17वां अध्याय है, 17वें अध्याय को यहाँ पे थोड़ा श्रद्धा गलत लिख गया है, आप इसे श्रद्धा पढ़ेंगे तो ये श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसका नाम है श्रद्धा त्रय, श्रद्धा नहीं है ये श्रद्धा है। ठीक है, तो श्रद्धा त्रय विभाग योग। अब इसमें श्रद्धा के अनुसार पूजन, श्रद्धा जैसी जिसकी श्रद्धा होगी, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा, जो जैसी श्रद्धा वाली प्रवृत्ति का मनुष्य होगा वो वैसे ही कार्य करेगा, वैसा ही पूजन करेगा। तो श्रद्धा के अनुसार पूजन, कैसी श्रद्धा वाले लोग किसको पूजन करते हैं इसकी चर्चा यहाँ करेंगे हम। और फिर 17.2 में त्रिविध आहार, या फिर ये कहें कि भगवत गीता के अनुसार आहार, त्रिविध आहार, मुख्य रूप से त्रिविध आहार, लेकिन भगवत गीता के अनुसार आहार, जिसमें कि मुख्य रूप से योगी के लिए क्या उचित आहार है, स्वाभाविक है कि जो सात्विक आहार होगा वो योगी के लिए बताया जाएगा। जैसे हर जगह हम और हठ योग में मुख्य रूप से, हाँ जी किसी का माइक है, कुछ बोलना है किसी को, कुछ किसी का माइक ऑन है, आप म्यूट कर लीजिए। सॉरी सर। तो जैसे हम हठ योग के ग्रंथों में पढ़ते चले आ रहे हैं, उसे पथ्य अपथ्य नाम से, यानी क्या खाना चाहिए योगी को, क्या नहीं खाना चाहिए, उसी प्रकार से भगवत गीता के अनुसार आहार कैसा होना चाहिए, इस व्यक्ति का कैसा आहार होता है, या योगी या ये कहें सात्विक व्यक्ति का, सात्विक मनुष्य का आहार कैसा हो, इसकी चर्चा। फिर त्रिविध यज्ञ, 3 विशेष प्रकार के यज्ञ की चर्चा है यहाँ पे। और इसी चैप्टर में त्रिविध ताप, ताप तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, यानी ताप अर्थात कष्ट। और हमने भगवत योग दर्शन में भी पढ़े थे, है नहीं, कौन बताएगा योग दर्शन में कौन कौन से ताप पढ़े थे। तो ये ताप से मतलब है कष्ट, दुख। ठीक है, तो ये दुखों की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे माफी चाहूंगा,
ये जो है ना तापनीय और ताप की चर्चा, जो कष्टों की चर्चा अलग है। यहाँ पे त्रिविध तप है, ये थोड़ा मैंने मिस रीडिंग कर दी है। तो यहाँ पे तप, जो कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि हमने क्रिया योग में पढ़ा था, यानी और नियम के अंतर्गत भी आता है तप। तो तप 3 प्रकार के विशेष तप कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा हम इसी 17वें अध्याय में करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो अगला बिंदु त्रिविध दान, 3 तरह के दान की चर्चा भी इसी अध्याय में होगी। ठीक है, अब अग्रिम और अंतिम जो अध्याय है उसे मोक्ष संन्यास योग नाम से जानते हैं। तो आप मोक्ष अर्थात अंतिम श्रेणी, कैवल्य अर्थात अंतिम श्रेणी, तो आपको एक चीज तो सीधा दिमाग में सेट कर लेना है, मोक्ष संन्यास अर्थात लास्ट वाला चैप्टर आपको याद करना हो। तो जैसे ही मोक्ष संन्यास नाम आएगा, मोक्ष संन्यास योग अर्थात बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर हैं? 18। तो 18 नंबर पे जा रहा है ये चैप्टर। सबसे पहले उसके कष्ट से शुरू हुआ, उसके दुख से शुरू हो रहा है, तो वो अर्जुन विषाद योग नाम से उसका वर्णन किया गया। ठीक है, अब इसमें जो चर्चा होगी वो क्या होगी? 18.1 में संन्यास एवं त्याग का स्वरूप। संन्यास क्या है और त्याग क्या है, इन दोनों को कैसे समझे, ये चीज हम इसी अध्याय के पहले बिंदु में चर्चा करेंगे। वो 18.2 में कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु, कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिससे कर्मों में सिद्धि होगी। और 18.3 में त्रिविध ज्ञान, 3 प्रकार के ज्ञान की चर्चा। और त्रिविध कर्ता, 3 प्रकार के कर्ताओं की चर्चा। और त्रिविध बुद्धि, 3 तरह की बुद्धि। और त्रिविध धृति, 3 प्रकार की धृति। ठीक है, और इसके साथ साथ त्रिविध सुख, 3 प्रकार के सुख। और मोक्ष का स्वरूप, अंतिम बिंदु मोक्ष का स्वरूप। ठीक है, यहाँ हमने ये ऊपर जितनी भी चर्चा करी, ये इसके पाठ्यक्रम की चर्चा की। यहाँ से फिर हम विस्तार पूर्वक इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अभी तक ये जो पाठ्यक्रम सभी ने देखा, इस पाठ्यक्रम में कोई बिंदु ऐसा हो जो कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो या किसी को कोई दिक्कत हो, तो आप इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इन बिंदुओं को लेकर के? सर एक क्वेश्चन था, कविता बोल रही हूँ। हाँ जी कविता जी, ये आपकी आवाज ना काफी स्लो आ रही है, आप स्लो आ थोड़ा रही है क्या सर? अभी ठीक है? एक मिनट में थोड़ा 100% कर। हाँ जी बताइए कविता जी। सर अपने जो सिलेबस में है उसमें टोटल 18 चैप्टर्स नहीं कवर किए, बट क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी? हमारे सिलेबस में जो है केवल 3 चैप्टर हैं, यही तो कह रहे हो आप? हाँ मतलब 3 नहीं, ज्यादा है सर, मतलब मेरे हाथ में ही है सिलेबस। हाँ, मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो सिलेबस है उसमें चैप्टर एक्चुअली थोड़े कम हैं। मैंने सारे चैप्टर्स से कोशिश की है कि जो जो इम्पोर्टेंट है या जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बेशक उस चैप्टर का नाम उस सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी वो भी मैंने कलेक्शन किया है जिससे कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना। ओके सर, थैंक यू सर। तो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेंगे कि लगभग आप इतना कवर अप कर लोगे, तैयार कर लोगे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप भगवत गीता के पूरे क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन उसमें कम दिया है, ये मैंने देखा है, आप सही कह रहे हो, तो उसमें उतना नहीं बताया जितना बिंदु मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। इसमें ज्यादा बिंदु बनाए गए हैं क्योंकि जरूरी है कि हम एक बार में उतना कवर कर लें, ज्यादा रखें, कम ना पड़े हमारा मटेरियल। यस ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी। अभी किसी और को कुछ इस पाठ्यक्रम को लेके कुछ चर्चा करनी हो तो करिए, नहीं तो
अगली कक्षा भी है ना आपकी एनाटॉमी की? यस सर। हाँ, तो हम जो है मैं सिलेबस को लेकर के अभी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, मैं इसको लेकर के फिर आपसे क्वेश्चनिंग शुरू करता हूँ। नहीं तो आपको कुछ पूछना हो तो पूछो फटाफट। आपको सबको क्लियर है ये सारी चीज? यस सर। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार हैं सिलेबस को लेकर के? जी सर। वेरी गुड, सभी मैसेज करो सभी, और सभी मैसेज में आंसर करेंगे, और जिसका नाम बोला जाएगा वो फटाक से माइक ओपन करेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है? सर मैंने लेट ज्वाइन किया बस, तो आपने लेट ज्वाइन किया? आपकी क्लियर नहीं आ रही थी तो मैंने ध्यान से सुना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भगवत गीता में टोटल चैप्टर्स टाइप 18। करिए। टाइप टाइप टाइप। अरे डोली राशि लेट ज्वाइन किया लेकिन आंसर सबसे पहले कर रहे हो, वेरी गुड। पहले टाइप करिए, जिसका नाम बोला जाए आंसर वही करेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ के डब्बे डब्बे से आ रहे हैं जी। मनोज जी क्या आ रहा है, ये कैसे टाइप कर रहे हो? सर मैंने ऊपर कर दिया था शुरुआत में। चलो, पूछना है आपको शायद, ममता सहल। तो मैंने क्वेश्चन जो आपने किया था ना उसके लिए। हाँ जी, आपने क्वेश्चन पूछा था ना कितने अध्याय हैं? मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा और तेज बोलना होगा आपको। चलिए कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम पूछना। अगला क्वेश्चन मेरा, जो भगवत गीता में जो योग की परिभाषा का जो वर्णन है वो कौन से चैप्टर में है, और उस चैप्टर का नाम क्या है? आप टाइप करिए, सभी लोग टाइप करिए, वेरी गुड, करिए टाइप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी एक्सपर्ट हैं भाई। गौरी यादव, आप अपना माइक खोलिए और बताइए। गौरी यस यादव। सर हाँ योग जी, की परिभाषा हमारे भगवत गीता में चैप्टर 2 सांख्य योग में बताया गया है सर। थैंक यू, वेरी गुड। अग्रिम क्वेश्चन, अर्जुन का शोक, अर्जुन का जो कष्ट है, जो दुखी हो रहा है, उस चैप्टर का नाम क्या है? टाइप करिए। बहुत अच्छा, गौरव पंडित जी, गौरव पंडित। अर्जुन विषाद योग की चर्चा पहले अध्याय में है, उसमें अर्जुन के दुख की चर्चा की गई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। टाइप करिए जल्दी। आत्मा का स्वरूप, इस चैप्टर में आत्मा के बारे में चर्चा की गई है। आत्मा क्या है, कैसी है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एकता गुप्ता जी बताइए। एकता दूसरे गुप्ता, अध्याय में बहुत सर, अच्छे, दूसरे अध्याय में किया गया है सांख्य योग। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं जानना चाहूंगा कि जो अग्रिम स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ की चर्चा कहाँ की गई है, कौन से चैप्टर में? वेरी गुड, सभी एक्टिव हैं। आप लोग टाइप करिए। लोक संग्रह, लोक संग्रह के बारे में इस अध्याय में उसका नाम टाइप करिए, लोक संग्रह। और अमित रॉय, अमित रॉय जी माइक खोल के बताइए।
तुरंत माइक खोला करो, समय कम है, अगली कक्षा का टाइम हो गया है। एक्चुअली मैं कम क्वेश्चनिंग कर पाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया। चैप्टर 3 कर्मयोग। मीनाक्षी मैम की कक्षा है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो अग्रिम चैप्टर 3 कर्मयोग। कर्मयोग, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है वर्ण विभाजन। जो कैटेगरी कितनी है और किस आधार पे बनाई गई हैं, इसका वर्णन किस चैप्टर में मिलेगा और उस चैप्टर का नाम क्या है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग बहुत एक्सपर्ट। गोलू कुमार जी, आप बताइए क्या नाम है उस चैप्टर का जिसमें कैटेगरी विभाजन यानी जो हमारी वर्ण हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। जल्दी बताया करो। मानसी। सर ज्ञान कर्म संन्यास योग जो चौथा अध्याय है उसमें बताया है वर्ण विभाजन के बारे में। ठीक है, देखिए आज की क्वेश्चनिंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ पूरी क्योंकि अगली कक्षा का समय हो गया है और मुझे बहुत ज़रूरी है कि ये सारी क्वेश्चनिंग होगी तभी आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट कक्षा में हम लोग सारी सिलेबस की क्वेश्चनिंग रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। एक बार रिवाइज कर देना। हाँ जी, सर एक बार रिवाइज भी करा देना। हाँ रिवाइज भी करा देंगे, उसे रिव्यू थोड़ा रिव्यू कराया जाएगा आपको, फिर पुनः सिलेबस और क्वेश्चनिंग कराई जाएगी। मुख्य रूप से क्वेश्चनिंग रखेंगे हम क्योंकि ये सिलेबस से ही आपको ये कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन तो सिलेबस से ही मिल जाएंगे, ठीक है। आप बने रहिए, मीनाक्षी मैम की कक्षा है नेक्स्ट एनाटॉमी की आपकी, ठीक है। अब तक के लिए आप बने रहें। आज हम थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए जुड़ पाए। अगली कक्षा में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी का।